मिस हुमा पहले क्रिश्चियन थी, उसके बाद इन्हें एक साहब से प्यार हुआ, ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। ये एक मुलाकात हमारी इस तरह से हुई थी। देखिए एक रोंग कॉल कह लें, उसी से आहिस्ता-आहिस्ता जो आजकल चल रहा है, मोबाइल्स ने इतना को वो कर दिया। बात मतलब बड़ी और इस हद तक इस बढ़ हद गई। तक हाँ, मैं बड़ी दफ़ा कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आपने मुझे छोड़ा ना, मैं आपको सरेआम कहीं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आप इस्लाम में दाखिल हुई, तो जो आपके घर वाले थे उनका क्या रिएक्शन? मार देंगे, मर जाएँगे, नहीं छोड़ेंगे इसको, इसने हमारी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जहाँ मिलेगी गोली से मार उड़ा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जिन्हें देखकर हमारी बहुत सारी बहनों के अंदर एनर्जी आ जाएगी, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। और इसके साथ साथ जो मेरी तरह मेरे बहुत सारे भाई हैं, उन्हें हम मुख्तलिफ़ ब्यूटी टिप्स भी इनसे पूछ कर देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस हुमा। मिस हुमा पहले क्रिश्चियन थी, उसके बाद इन्हें एक साहब से प्यार हुआ, ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, इन्होंने शादी की, माशाल्लाह से अब इनके 3 बच्चे हैं। इसके साथ साथ ये 3 से 4 मुख्तलिफ ब्रांचेस ब्यूटी पार्लर की चला रही हैं। बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी दास्तान है, तो एक एक बात इनसे पूछेंगे। तो मिस हुमा को आप देख सकते हैं कि ये कितनी इस वक्त खुश दिखाई दे रही हैं। आपका पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आपने कहा और मैंने आपको टाइम दिया और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के साथ बातचीत करना। आप और मेजॉरिटी जो गर्ल्स मुझे देख रही हैं, लेडीज़ देख रही हैं, उनको मोटिवेशन देना कि क्या कर सकती हैं वो आगे। आप पहले ज़्यादा खुश रहती थी या अब ज़्यादा खुश रहती? मैं पहले भी बहुत खुश थी और मैं अब उससे दुगनी खुश हूँ। ये इनकी खूबसूरती का राज भी यही है कि ये मतलब हर टाइम खुश रहती हैं। जब बंदा हर टाइम खुश रहता है तो फिर ज़ाहिर बात है चेहरे के ऊपर ताजगी भी आ जाती है, बंदा फ्रेश फ्रेश रहता है, बंदा खूबसूरत भी दिखाई देता है। आप मुझे पता चला कि पहले क्रिश्चियन थी, उसके बाद आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, आपको एक साहब से प्यार भी हुआ। ये क्या कहानी है, सुनाई ज़रा। ये कहानी इस तरह से है कि मैं क्रिश्चियन थी, मैं हॉस्टलाइज़ थी, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। वहाँ से वापस जब लाहौर आई, लाहौर आके मैंने सैलून के काम में पहले एज़ आ नर्सिंग काम किया। उसके बाद मुझे नर्सिंग में कोई मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, नर्सिंग से हट के मैंने सैलून का काम शुरू किया। मैंने 10 साल तारिक अमीन के साथ काम किया। फिर उसके बाद दुबई चली गई, वहाँ से वापस आके फिर 6 साल काम किया। उसके बाद मेरे अंदर एक जज़्बा पैदा हुआ कि नहीं, मुझे अब कुछ अपना करना चाहिए। तो उसके बाद मुझे ये मोटिवेशन आई कि मैं क्यों ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो मेरी सेविंग थी, जो मैंने जमा किया हुआ था सारा कुछ, वो मैंने सारा अपने सैलून पे लगा दिया। थोड़ा-सा घबराई शुरू-शुरू में कि मैं अपना पैसा जो मेरे पास सेविंग है वो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। अगर मुझे वापस ना मिला, जो मेरे पास है वो भी चला गया, तो मैं क्या करूँगी? थोड़ा-सा घबराई। लेकिन ख़ैर मेरे हस्बैंड थे, साथ थे, उन्होंने थोड़ा काफ़ी मेरी हेल्प भी की। इस तरह से कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम करो अपना काम, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। इस तरह से करके उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दी। फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना सैलून बनाया। बनाने के बाद तकरीबन आज माशाल्लाह मुझे 7 साल हो चुके हैं। घबराहट में आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको समझ ना आ रही हो कि की करा मैं, मैनू समझ नहीं आ रही मैं किधर जावां, मैं मैनू कोई चंगा बंदा मशवरा ही दे दे। तो मतलब ख़वातीन अक्सर अपनी सहेलियों को ये कहती हैं, बाजी मैनू समझ नहीं लग रही मैं की करा। तो ऐसा हुआ है आपके साथ? जी, जी, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मेरी कोई सहेली नहीं है। मैं जो भी डिस्कस करना होता है मैं अपने मियाँ से डिस्कस करती थी, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मतलब कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बड़ी अच्छी सहेली है, वैसे पर्सनल लाइफ़ में घुसें तो वो मेरी अच्छी सहेली नहीं है। मेरे मियाँ बीवी को देखेंगे तो वो मेरी सहेली नहीं है। अगर आप बिज़नेस या मशवरे के पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो सबसे अच्छी सहेली मेरी वो है। ਭਾਈ खुश नसीब हो तुसी, अपनी वाइफ के कोलों तुसी माशाल्लाह तारीफ़ा सुन रहे हो, तो ये भी यकीनन खुश नसीब हैं कि वो इन्हें बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। तो ये जो हमारे भाई हैं, इनके साथ आपकी कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, फिर आप की जो लव स्टोरी है वो कैसे चली, आपको कैसे ख्याल आया शादी करने का? मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 से लेके आज माशाल्लाह से 2021 चल रहा है। तो हमारी काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग टाइम हो चुका है हमें साथ। लेकिन ये एक मुलाकात हमारी इस तरह से हुई थी, एक यूँ कह लें, रोंग कॉल्स कह लें। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या था। देखिए एक रोंग कॉल कह लें, उसी से आहिस्ता-आहिस्ता
जो आजकल चल रहा है, मोबाइल्स ने इतना वो कर दिया, बात मतलब बड़ी और इस हद तक बढ़ गई। हद तक बढ़ गई कि इश्क में मुतलबा हो गई। मतलब कि इतना कि इश्क सर पे चढ़ गया कि बस सोच लिया कि मैंने शादी इसी से करनी है। तो शादी के बाद इश्क उतर गया या अभी? डेफिनेटली डेफिनेटली इश्क उतर गया है, इश्क उतर के खिड़की से बाहर चला गया, बल्कि अब खिड़की के दरवाजे बंद हो चुके हैं कि इश्क नाम की कोई चीज़ नहीं रही हम दोनों में। लाइक बस एक यूँ कह ले कि दुनिया को दिखाने के लिए एक मियाँ बीवी का रिश्ता निभा रहे हैं, बच्चों को साथ रखने के लिए कि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे माँ बाप अलहदा से हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने भाईजान को डराया हो या उन्होंने आपको डराया हो कि जी तू हिली जुली तो मैं, मतलब अक्सर होते हैं हमारे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। हाँ, मैं बड़ी दफ़ा कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आपने मुझे छोड़ा ना, मैं आपको सरेआम कहीं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सरेआम मार दूंगी, मैं आप खुद भी मर जाऊंगी, आपको भी मार दूंगी सरेआम। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उन्हें यही धमकी लगाती हूँ। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप काफ़ी सख्त हैं। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसलिए कि मैं उन्हें साफ कहती थी अगर आपने मुझे छोड़ा, मैंने आपके लिए सारा कुछ छोड़ दिया है, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने सबसे बड़ी बात अपने मज़हब को छोड़ा है। अब अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वाह जी, ये बड़ी कुर्बानी है, ये बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। अ, आपने स्टार्ट लिया पार्लर से, आपने पहले काम सीखा, फिर उसके बाद आपको ख्याल आया कि अब अपना काम करना चाहिए, अपने पार्लर चलाने चाहिए। कितनी मुश्किलात पेश आईं? मुश्किलात बहुत सारी होती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। लाइक शुरू पहले 6 माह जब आप स्टार्टिंग लेते हैं ना, पहले 6 माह तो आप ऐसे होते हैं जैसे एक वो कबूतर का बच्चा नहीं होता छोटा सा, वो सहम के बैठा होता है। सेम उसी तरह मेरी कंडीशन थी, मैं ऐसे सहम के बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँगी, मैं पैसे तो लगा चुकी हूँ, अब मैं मज़ीद आगे कैसे इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, क्या करूँ ऐसा कि मेरा काम चल पड़े और मेरा इनकम आने का जो है ना ज़रिया हो जाए, और मैं इतना को वो हो जाऊँ कि मैं किसी की मोहताज ना हूँ। लाइक मैं अपने मियाँ की भी मोहताज नहीं होना चाहती। मेरा ये पॉइंट था कि मैं इतनी आगे जाना चाहती हूँ कि मुझे किसी की मोहताजी ना हो, मैं अपने बच्चों को खुद अकेली लेके जहाँ मर्जी चली जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मुझे किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ख़वातीन कमेटी डाल लेती हैं सेविंग के लिए या कुछ बनने के लिए, आपने भी? मैंने बहुत कमेटियाँ, मैं स्टिल अभी तक स्टिल मैं कमेटियाँ डालती हूँ, और कमेटियाँ डाल के जो सेविंग होती है वो मैं अपने इधर उधर के जितने भी हैं वो खर्चे पूरे करती हूँ। मैंने अपने बच्चों का भी बिल्कुल फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है, उनकी पॉलिसियाँ करवाई हुई हैं। मैं बिल्कुल इस टाइम आप अगर आप समझे ना, मैं टेंशन फ्री होकर बैठी हुई हूँ कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। अगर उनकी शादियाँ करनी है या उनकी एजुकेशन का इशू है, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। अच्छा, ये हमारी बहुत सारी ख़वातीन या फिर हमारी बहुत सारी बहनें जो जिन्हें समझ नहीं आ रही होती वो क्या करें, तो ये जो मैंने मोटिवेशन की बात की थी वो असल में ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इन्होंने बस पहला कदम उठाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनकी ज़बानी सुना है कि ये माशाल्लाह 3-4 पार्लर भी बना चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने गाड़ी घर सारा कुछ ले लिया, फिर इन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि ये अपने बच्चों की शादियाँ भी बआसानी करवा सकें। अच्छा, हमारी बहनें बहुत सारी डरी डरी हुई होती हैं, उन्हें क्या कहें? मैं जो बहनें डरी हुई हैं ना, मैं उनको यही कहूँगी अपने दिलो दिमाग से अपने डर को निकाल लें, एक साइड पे रखें, आप खुल के सामने आएँ। कोई कुछ भी नहीं होता, मुझे देखिए मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी वो नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेली सारे सिस्टम को लेके चल रही हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 50 लोग हैं जिनको मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप भी अपने दिलों से जब ये चीज़ निकाल देंगे ना कि आपने डरना है, डर जो है ना जब वो बैठ जाता है ना आपके दिल में, वो आपको कुछ नहीं करने देता। मैंने छोटे होते की एक बात सुनी थी कि औरत अपनी आई ते आए ना बड़ा कुछ कर लेंदी है, सच है? ऐसे ही है, जब अपनी आई पे आती है ना तो वाकई बहुत कुछ कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती। वो चाहे तो ज़मीन को हिला दे। आपने करके दिखा दिया। मैंने करके दिखा दिया, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश आगे भी करूं। और ये जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी अपने दिलों से डर को निकाल लें, आगे हिम्मत करें। छोटे छोटे कामों से आप आगे बढ़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं प्रेशर में मत आएँ किसी के भी। हस्बैंड का भी साथ बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड आपका साथ देंगे अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लें। इत्तेमाद जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इत्तेमाद टूटना नहीं चाहिए। ये तो थी ख़वातीन की बातें। अब आते हैं मेरे जैसे नौजवानों या फिर मर्दों की तरफ। उन्हें बड़ा मसला होता है आजकल की जो लड़कियां ना कि यार साडा रंग नहीं चिट्टा हो रहा, तो क्या क्या उन्हें टिप बताएंगी? अच्छा, जो रंग का इशू है ना, मेरा मानना ये पर्सनली, मैं खुद भी इतनी वाइट तो हूँ नहीं, मैं भी आम मतलब यूँ कह ले गंदमी रंग है मेरा भी, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपका अपने कलर में मज़ा है ना, वो किसी दूसरे कलर में मज़ा नहीं है। मतलब जो मेरा चॉकलेटी रंग है इसमें मज़ा है। इसमें बहुत मज़ा है, और मेजॉरिटी जो है वो इसी कलर में खुश है
मैं अगर खुश हूँ तो मेरा ख्याल है कि बाकी भी खुश होंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा होता है कि नहीं जी वो गोरी, इतनी गोरी चिट्टी, वो इतना गोरा चिट्टा लड़का, मैं क्यों नहीं। आजकल टिकटॉक बहुत चला हुआ है, टिकटॉक को देख देख के सब ने अपने दिमागों में एक चीज़ बैठा ली है जी, मैंने स्टार बनना है। स्टार बनने के लिए वो किसी भी हद को पार कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसमें ये है कि हर बंदे को होता है मैं थोड़ा सा वाइट दिखूं, मैं प्यारा दिखूं, मैं पतला दिखूं, मैं पता नहीं क्या क्या। उसके लिए ये है कि आप अच्छी क्लेंजिंग करें, रात को सोने से पहले क्लेंस कर लें फेस को अच्छी तरह। जितनी सारा दिन फिर के डस्ट पड़ती है ना फेस पे, वो सारी आपकी डस्ट बाहर आ जाती cleanse। मेरी तरह और भी बड़े नौजवान हैं, आधा आधा घंटा शीशे के सामने खड़ा होकर चेहरे की रगड़ाई करते हैं, जो थोड़ा सा रंग होता है वो भी उड़ जाता है। तो इसलिए उड़ता है ना। मतलब इतनी रगड़ाई अच्छी नहीं। नहीं, इतनी रिगड़ाई मत करें आप। सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप शाम को रात को जब सोने लगते हैं ना, फेस वॉश से अच्छी तरह फेस को वॉश कर लें, उसके बाद क्लेंस करके आराम से रिमूव करके उसे सो जाएं। आप सुबह खुद देखेंगे आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी। ज़रूरी नहीं आपका रंग बहुत चिट्टा हो जाए, रंग चिट्टे में कुछ नहीं पड़ा हुआ। पर्सनैलिटी वो होती है जो आपके अंदर से दिखती है, रंग से नहीं। रंग तो हर किसी का गोरा हो जाएगा। सुन लें ये बातें, मैं आपको कहता रहता था, आप लोग नहीं मानते थे, आज सुन लें आप। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, आपने ये भी मुझे बताया था कि आपकी बेटी है वो नमाज़ पढ़ती है, कितने साल की है? वो मेरी बेटी माशाल्लाह से 11 साल की है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 5 वक्त की नमाजी है। मैं खुद नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी माशाल्लाह बेटी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती है, ज़ोहर की पढ़ती है, सारी नमाज़ें, मतलब कि वो कोई भी ऐसी नमाज़ नहीं छोड़ती। मैं तो इस लिए में हूँ, वो हर टाइम हिजाब में होती है। तो उसने आपको देख के कभी कहा नहीं कि मम्मा जी कहती है। तुसी भी अल्लाह का नाम ले लिया करो, पढ़ लिया करो? मेरी बेटी बहुत कहती, मामा आपको तो शर्म ही नहीं आती, मामा कभी दुपट्टा लेके निकल जाया करो, मामा ये कर लो, मामा वो कर। मैं कहती बेबो आप कर रहे हो, आप करते रहो। मेरी बेटी को हम प्यार से बेबो कहते हैं, वैसे उसका नाम है सवेरा। तो खैर वो बहुत अल्लाह की तरफ है, बहुत दीनी दुनिया में घुस गई है, क्योंकि वो बाप को देखती थी। उसके पापा भी 5 वक्त के नमाजी हैं, तो वो पापा को देख के बड़ी इंप्रेस हुई, उसने भी नमाज़ें शुरू कर दी। खैर उसके बाप से उससे ये मोटिवेशन मिली कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पढ़नी है। माशाल्लाह, आखिरी सवाल है कि बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया, ये सफ़र मुश्किल था, आसान था? सफ़र तो बहुत मुश्किल था और अभी तक स्टिल मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बड़े प्यार से चल रही हूँ लेके। जैसे आपने वो लंबी सांस ली है ना, लग रहा है वाकई बड़ा लंबा सफ़र था। बहुत लंबा सफ़र था भी है भी, और मैं इस सफ़र पे बड़े कदम फूंक फूंक के रख रही। वो कहते हैं ना हर कदम स्टेप बाय स्टेप रखना है। लेकिन ये है कि हर सफ़र ही मुश्किल होता है, लेकिन उसको आसान आपने खुद करना होता है। किस तरीके से करना है ये आपको पता है। मुझे ना एक और सवाल याद आ गया, हालांकि मैं बस करना चाह रहा था, लेकिन ये मेरा बड़ा मसला है कि मुझे सवाल ना साथ साथ अक्सर याद आ जाते हैं। जब आप मतलब आपने शादी वगैरह की, आप इस्लाम में दाखिल हुई, तो जो आपके घर वाले थे उनका क्या रिएक्शन था? मेरे घर वालों का एज़ यूजुअल जैसे सबका होता है, मार देंगे, मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे इसको, इसने हमारी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जहाँ मिलेगी गोली से मार उड़ा देंगे। इस तरह की बातें तो हुई। लेकिन खैर बेटी हुई 6 माह के बाद, मेरे माँ बाप मिल भी पड़े। वही बात वहीं पे आती है, नाखूनों से हाथ से अलहदा नहीं होता। इसी तरह मेरे माँ बाप ने भी कबूल कर लिया, भाइयों ने तो खैर कबूल नहीं किया, लेकिन अब्बू अम्मी जब साथ हो ना, सर पे ज़िंदा हो, वो बड़ा कुछ सेट कर लेते हैं। मेरे माँ बाप इतने कच्चे हैं कि उन्होंने मेरे भाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा जो कर लिया उसने कर लिया, बस शादी थी, शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, और अब उन्हें खुशी खुशी रहने दो। मज़हब इशू नहीं करता, मज़हब इंसान, सबसे बड़ी बात होती है इंसान। मुस्लिम क्रिश्चियन डज़न्ट मैटर, अहले किताब है सबसे बड़ी बात, कि मुस्लिम क्रिश्चियन अहले किताब, और अहले किताब के साथ मेरा मानना है कि शादी जायज़ है। शादी जायज़ है, अगर कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा तो वो उनकी सरदर्द है, हम तो इज़्ज़त कर रहे हैं ना। ये थी मिस उमा, माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत खूबसूरत हैं, इनकी खूबसूरत बातें भी आपने सुनी। तो बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये क्या कहते हैं उसे बाइसे हौसला है। इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर वो अपने कदम किसी भी मैदान में जमा सकती हैं। बस पहला कदम उठाना है कि इन्होंने कुछ करके दिखाना है। जब ये उनके अंदर थोड़ा सा हौसला आएगा, फिर वो कुछ करके दिखा देंगी। अब माशाल्लाह ये कितनी खुश हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने अपने काम को फोकस रखा, इन्होंने इस काम से फोकस नहीं हटाया, तब जाकर ये कामयाब हुई हैं। आज माशाल्लाह से दुनिया की हर सहूलत इनके पास है। हमारी
बहुत सारी दुआएं हैं इनके साथ कि ये खुश रहें। उम्मीद करते हैं आज की कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए किरदार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।